हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की रसायन विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। देखो, आपको पूरे कोर्स में दो किताबें पढ़नी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा, कैसे रसायन विज्ञान की खोज हुई, किसका अध्ययन इसमें किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ये सब आने वाले हैं। मूल अवधारणा होगा, रासायनिक संयोग के नियम होगा, इसमें तत्वों का प्रतिशतात्मक आकलन है। आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण मूल संकल्पना पढ़ना है। आपको स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक के बारे में पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आयतन से संबंधित कुछ गणनाएं हैं। आयतन से संबंधित कुछ गणनाएं, ये 5 टॉपिक आपको फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। मूल अवधारणा, रसायन विज्ञान किसको बोला जाता है, वर्गीकरण कैसे किया जाएगा, किसका अध्ययन किया जाएगा, रासायनिक संयोग के नियम, तत्वों का प्रतिशतात्मक आकलन, मोल संकल्पना, आयतन से संबंधित गणना और स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देने से पहले मैं आपको बता दूं, आप जब भी वीडियो देखने के लिए आप बैठो, हमेशा क्या करिए कि आप कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। केवल देखिए, चाय पी करके देखिए मत वीडियो। आप कलम और कॉपी आपके पास रहे, खुद नोट्स बनाओ। ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा कि नोट्स अपने आप बना सकते हो। आप पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा। नोट्स आप खुद बनाओगे, वो नोट्स सबसे ज्यादा स्थायी और सबसे बेहतरीन होगा। इसमें देखो, कोविड-19 के कारण से आपका 30% कोर्स कम कर दिया गया है। उसमें से हर एक चैप्टर से कुछ न कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। आपको जो जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि पहले पूरा क्या पढ़ना था, और फिर अब 30% घट जाने के कारण से आपको क्या पढ़ना है और क्या निकाल दिया गया है, ये हम हर एक चैप्टर में बताते चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे तो अगले साल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसके अगले साल निश्चित रूप से सारा सिलेबस आना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है, उसको बता देंगे। उसके बाद जो नहीं पढ़ना रहेगा उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और आपके लिए निश्चित रूप से वो फायदेमंद होगा। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं में मैक्सिमम आपका 9th और 10th का सिलेबस है, उसी को पढ़ना है। इसमें मूल अवधारणा हम देखते हैं। देखो, ये हम देखें रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, आप लिखते जाओगे, आप कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए और नोट्स साथ में बनाते जाइए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संगठन,
संरचना, भौतिक एवं रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं, उसी को बोला जाता है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उस पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करते हैं, इसी को बोला जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, चूंकि प्राचीन सभ्यता का उद्भव माना जाता है कि ग्रीस में, रोम में हुआ है, तो वहां पे जो पहली बार नाम दे दिया गया उसी के नाम पर चलता रहा है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कीमिया नामक शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। प्राचीन समय में मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला था, उसके गुण की व्याख्या करने के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखो रसायन विज्ञान का हम वर्गीकरण कर दें, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में बांटा गया है हम देखें, ध्यान दो आप थोड़ा सा। 3 वर्गों में बहुत सारी शाखाएं हैं केमिस्ट्री का, और आधुनिक युग में तो मेडिकल साइंस में, पॉलीमर उद्योग में, लगभग सभी इंडस्ट्रियों में, मेडिकल क्षेत्र में, सब में केमिस्ट्री का यूज है। लेकिन मुख्यतः केमिस्ट्री का 3 भाग में बांटा गया है। एक है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, एक है कार्बनिक रसायन, और एक है भौतिक रसायन। एक है अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें देखो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम कार्बन को छोड़ करके शेष अन्य तत्वों के यौगिकों का अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा, NH3 होगा, H2O होगा, एक्सेट्रा। कार्बोनेट CO3 2 निगेटिव और बाइकार्बोनेट HCO3 1 निगेटिव का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि इसमें श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के समान बिहेव नहीं प्रदर्शित करता। इसके कारण से इसका अध्ययन भी हम कार्बन की उपस्थिति के बावजूद अकार्बनिक के अंतर्गत करेंगे। कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से युक्त यौगिकों का अध्ययन करेंगे, कार्बनिक रसायन बोला जाएगा। इसका एग्जांपल आप देखोगे, CH4 मेथेन है, C2H5OH एक्सेट्रा। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को छोड़ करके उसका अध्ययन अकार्बनिक के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक रसायन में इसके अंतर्गत किसी नियम का अध्ययन करेंगे, इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसके सत्यापन के बारे में पढ़ा जाएगा भौतिक रसायन में। इसमें किसी नियम का अथवा सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, उसके सत्यापन के बारे में पढ़ते हैं और उसके उपयोगिता के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और भौतिक एवं रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे, उसी को बोला जाएगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की कीमिया नामक शब्द से हुआ है। रसायन विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन।
अकार्बनिक कार्बन को छोड़कर के शेष अन्य तत्वों का अध्ययन करेंगे, कार्बनिक में कार्बन से युक्त यौगिकों का अध्ययन करेंगे और भौतिक रसायन में किसी नियम का अध्ययन करेंगे, उसके अनुप्रयोग और सत्यापन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें जो आपको इस चैप्टर में अभी बता रहे थे कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इस चैप्टर में जितना आपको पढ़ना है उसमें मोल कॉन्सेप्ट है, आपको तत्वों का प्रतिशतात्मक आकलन है, स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक है। इस चैप्टर में से दो चीजों को निकाल दिया गया है, वो आपका आयतन से संबंधित गणना, जो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोललता पढ़ना था वो नहीं पढ़ना है। एक विलेज चैप्टर डाला गया है, उसमें पहला वीडियो जाकर के आप देख सकते हो। एक वीडियो आपको और डाला गया है, इसमें जो दिया गया है पहला जो रासायनिक संयोग के नियम, उसको भी आपको नहीं पढ़ना। आज हम तत्वों का प्रतिशतात्मक आकलन पढ़ेंगे, कैसे हम तत्वों की प्रतिशतता निकालते हैं, कार्बन की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन की कैसे प्रतिशतता निकालेंगे, नाइट्रोजन और क्लोरीन की प्रतिशतता आगे की वीडियो में बता दिया जाएगा। इसमें तत्वों का प्रतिशतात्मक आकलन, तत्वों का प्रतिशतात्मक आकलन, तत्वों का प्रतिशतात्मक आकलन कैसे होगा, कैसे हम प्रतिशतता निकालेंगे किसी तत्व का। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का किसी यौगिक में अगर प्रतिशतता निकालना है कैसे निकलेगा, देखो मान लो हमारे पास W ग्राम कार्बनिक यौगिक है, W ग्राम कार्बनिक यौगिक है। जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का दहन कराया जाता है तो जितना कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जितना हाइड्रोजन है वो H2O के रूप में बाहर निकलता है। तो इसका दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है, तो इसका दहन कराओगे तो कार्बन जो होगा वो CO2 के रूप में और जो हाइड्रोजन होगा वो H2O के रूप में बाहर निकलेगा। मान लो W ग्राम कार्बनिक यौगिक है, इसका दहन कराने पर X ग्राम CO2 और Y ग्राम H2O प्राप्त हो रहा है। कैसे हम निकालेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतता, केवल आप सूत्र जानते रहोगे उतना पर्याप्त है। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि कैसे ये फार्मूला आ गया, उसके लिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए CO2 के कार्बन की प्रतिशतता निकालनी है, कार्बन की प्रतिशतता केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। देखो कार्बन की प्रतिशतता कैसे निकलेगा, इसके लिए कार्बन CO2 के रूप में पाया जा रहा है। ये कार्बन 12 परमाणु भार 12 होता है, इस कार्बन का 12 2 गुणे 16 16 32 12 44। यहां पर चूंकि 44 ग्राम CO2 में C बराबर 12 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम CO2 में C बराबर 12 बटा 44, इसलिए कितना निकला है, X ग्राम CO2 निकला है। X ग्राम CO2 में C बराबर 12 गुणे X बटा 44। ये कार्बन का भार आ गया। और प्रतिशतता जब निकालना होता है, प्रतिशत अगर निकालना है, आप 500 में 400 नंबर पा गए हो तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100 ऐसे करके निकाला जाता है। तो कार्बन का भार हमारा इतना आ गया, तो C की प्रतिशतता बराबर C का भार बटा कुल कार्बनिक यौगिक का भार। ये जो X ग्राम है वो W ग्राम कार्बनिक यौगिक में ही प्राप्त हुआ है, तो यहां पर इतना बटा W इंटू 100 हो जाएगा, 12 बटा 44 गुणे X बाई W इंटू 100। C की प्रतिशतता ऐसे निकले। कैसे हम निकाले हैं, कार्बन CO2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे C CO2 के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो कार्बन 12 हो गया और C 12 ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार होता है, 16 32 44 ग्राम CO2 में C बराबर 12, तो 1 ग्राम में कितना 12 बटा 44, X ग्राम CO2 में 12
बटा 44 गुणे x, 12 बटा 44 गुणे x बाई W इंटू 100। इससे कार्बन की प्रतिशतता निकालोगे। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। देखिए, तो हाइड्रोजन H2O के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन H2 होगा, तो इसमें क्या होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन। 2 कहां से, परमाणु भार 1 होता है, 1 गुणे 2 2 हो गया, और 2 गुणे 1 ऑक्सीजन का 16 बराबर 18। चूंकि 18 ग्राम इसमें कर दोगे, चूंकि 18 ग्राम H2O में H बराबर कितना है, 2 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम H2O में H बराबर 2 बटा 18, इसलिए Y ग्राम H2O में H बराबर 2 बटा 18 गुणे Y। ये हमारा हाइड्रोजन का भार हो गया। कार्बनिक यौगिक का भार W है, तो यहां पर H की प्रतिशत मात्रा बराबर 2 बटा 18 गुणे Y बाई W इंटू। आगे बात समझ में, हाइड्रोजन की प्रतिशतता की आप इससे गणना कर दोगे। हाइड्रोजन H2O के रूप में पाया जा रहा है, तो 18 ग्राम हाइड्रोजन में, H2O में, जल में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो Y ग्राम में कितना होगा उसको निकाल लो, तो वो पूरा हाइड्रोजन का भार कार्बनिक यौगिक में निकल आएगा। तो कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन का भार बटा कुल भार गुणे 100 कर दिया जाएगा। अगर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालनी है, क्या कर दोगे, जितना तत्व, कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही रहे, हो सकता है नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, जितना भी तत्व है सबकी प्रतिशतता को जोड़ के 100 में से घटा दो, जितना आएगा वही ऑक्सीजन की प्रतिशतता होगी। 100 माइनस शेष तत्वों की अगर दे दिया है किसी कार्बनिक यौगिक में, प्रश्न दे दिया किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 20%, हाइड्रोजन 30% है, कहेगा कि ऑक्सीजन की प्रतिशतता की गणना करो। ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालने का कोई सूत्र नहीं है। ऑक्सीजन की प्रतिशतता कैसे निकलेगी, तो O की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस C की प्रतिशतता प्लस H की प्रतिशतता। जितना तत्व दिया है, ये तो केवल कार्बन हाइड्रोजन दिया है, अगर नाइट्रोजन भी दिया रहेगा तो उसको भी जोड़ा जाएगा, तो 30 20 50 बराबर 50%। ऑक्सीजन की प्रतिशतता 50% हो जाएगी। निकाल लेंगे। आपको ये कैसे डेरिवेशन हो रहा है ये सब निकालने की आवश्यकता नहीं, केवल कार्बन की प्रतिशतता 12 बटा 44 x बाई W इंटू 100। x जानते रहिएगा कि CO2 का भार है, और हाइड्रोजन की प्रतिशतता 2 बटा 18 y बाई W इंटू 100। y H2O का भार है, ये जानते रहिएगा, x CO2 का भार और y H2O का भार। आगे बात में इसका डेरिवेशन कैसे आ रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल ये फार्मूला जानना है, केवल फार्मूला। तो ये 12 कार्बन का भार है, CO2 के रूप में पाया जाता है, 44 हो गया, x CO2 प्राप्त हुआ है बाई W इंटू 100। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का भार है, 18 H2O का भार है, y H2O का भार जो W ग्राम के अवघटन से मिलेगा उसको रख करके आप निकाल दोगे, आ जाओ। आगे बात समझ में। अब देखो, इस पर आधारित एक हम प्रश्न देखें। देखो प्रश्न है 0.39 ग्राम हाइड्रोकार्बन का दहन कराने पर 1.32 ग्राम CO2 तथा 0.27 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। यौगिक में कार्बन व हाइड्रोजन के प्रतिशतता की गणना करना है। हाइड्रोकार्बन है यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हुआ है। किसी एक की प्रतिशतता निकाल दो, दूसरे का निकल आए। इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता कहे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा। देखिए तो यहां पर सॉल्व करें, 0.39 ग्राम कार्बनिक यौगिक है, ये W हो गया। इसका दहन कराया जा रहा है तो x ग्राम CO2 और y ग्राम H2O प्राप्त हुआ। x बराबर इतने ग्राम CO2 1.32 ग्राम CO2 और 0.27 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतता की गणना करना है। C की प्रतिशतता निकालनी है और H की प्रतिशतता निकालनी है। किसी एक का निकाल दोगे दूसरे का निकल आएगा अपने आप। देखिए
ऐसे आप डायग्राम पहले बना लिया करो, इसी को देख के प्रश्न पढ़ दोगे। 0.39 ग्राम कार्बनिक यौगिक का दहन कराने पर, दहन यानी कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, देखिए दहन का एक समीकरण हम लिख रहे हैं, CH4 मेथेन है। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसका दहन कराओगे तो कार्बन CO2 के रूप में, हाइड्रोजन H2O के रूप में प्राप्त होगा। ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, एक कार्बन है CO2 बनाएगा, 4 हाइड्रोजन है 2H2O बनाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन 2 4 है, यहाँ पे 2 है तो इसको 2O2, 2 तरह के 4। अगर C2H6 है प्लस O2, 2 कार्बन है तो 2CO2 बनाओगे। ऑक्सीजन की चिंता छोड़ो, बैलेंस हो जाएगा। और ये 6 हाइड्रोजन है प्लस 3H2, 2 4 4 3 7 है, यहाँ पे 2 है, 7 बटा में 2 बैलेंस हो गया। इसमें ऐसे कार्बन CO2 के रूप में, हाइड्रोजन H2O के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या करें, C की प्रतिशत मात्रा बराबर 12/44 गुणे x/w इंटू 100, 12/44 गुणे x की वैल्यू 1.32, कार्बनिक यौगिक का भार 0.39 इंटू 100। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कर दोगे इसमें कार्बन आप सॉल्व करो, ये लगभग 92.3 के आसपास आए। इसके बाद हाइड्रोजन की प्रतिशतता, केवल आपका हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन की प्रतिशतता निकल गई, हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालने के लिए 100 में से कार्बन की प्रतिशतता को घटा दो, वैसे निकल जाएगा। या H की प्रतिशतता बराबर 2/18 गुणे y/w इंटू 100, 2/18 गुणे y की वैल्यू 0.27, कार्बनिक यौगिक का भाग 0.39 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे ये 6.69 के आसपास आएगा। आप सॉल्व करिएगा, इतने के आसपास, दोनों को जोड़ोगे तो 100 के बराबर आना चाहिए, 100 होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो केवल हाइड्रोजन कार्बन होगा, दोनों को जोड़ दीजिए 100 के बराबर। इसमें आप इतने की जगह पे जब हाइड्रोकार्बन का दिया है तो H की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस C की प्रतिशतता, 100 माइनस 92.3 बराबर 6.9 आ जाए, 6.69 है। इधर लेते जाओगे तो इसको हटा दोगे 7 में। केवल कार्बो है आपका हाइड्रोकार्बन है तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा, तो एक की प्रतिशतता निकाल करके और दोनों मिलकर के 100% होगा, C और H की प्रतिशतता मिलकर 100% होगा। एक की निकल गया तो दूसरे में से घटा दोगे तो निकल आएगा। दिया था 0.39 ग्राम हाइड्रोकार्बन का दहन कराने पर 1.32 ग्राम CO2 और 0.27 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। यौगिक में C और H की प्रतिशतता की गणना करना है, ऐसे आप रख करके और निकालो। हर बात समझ में, ऐसे C और H की प्रतिशतता निकलेगी। ये सूत्र हम अभी पीछे पढ़े हैं। X जो है वो CO2 का भार है, Y जो है वो H2O का भार है, रख करके निकालोगे। मिटा दे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है 25 ग्राम कार्बनिक यौगिक का दहन कराने पर 0.368 ग्राम CO2 तथा 0.205 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। यौगिक में विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता की गणना कीजिए, यानी कि कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और हो सकता है कि ऑक्सीजन। सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करेंगे आप पीछे वाले प्रश्न की तरह है, सॉल्व करो, साथ में सॉल्व करिए। आप कॉपी और कलम उठा करके बैठे हैं, जैसे हम सॉल्व किए थे पीछे वैसे ही सॉल्व करो। हम सॉल्व कर रहे हैं, आप भी साथ में सॉल्व करो। देखो 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक हो गया, W हो गया सबका। इसका दहन कराओ, दहन कराओ। X CO2 के लिए, Y H2O के लिए। CO2 का भार 0.205 इतने का, नहीं सॉरी CO2
इतने ग्राम 0.368 ग्राम 0.368 ग्राम CO2 और 0.205 ग्राम H2O का विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता की गणना करना है। देखिए C की प्रतिशतता बराबर 12/44 गुणे x/w इंटू 100। 12/44 गुणे x की वैल्यू 0.368 अपन कार्बनिक की होगी 0.25 इंटू 100। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने में मत चूकिएगा, ये आप सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व करो। कितना आ रहा है देखिए 40.15 सबसे पहले मेरा, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालें। H की प्रतिशत मात्रा 2/18 गुणे y/w इंटू 100। 2/18 y 0.205 अपॉन 0.25 इंटू 100। सॉल्व करिए, ये लगभग 9.11 के आसपास आएगा। देखिएगा आप सॉल्व करिएगा तो कार्बन की प्रतिशतता हम निकाल दिए 12/44 x/w इंटू 100 से। हाइड्रोजन की प्रतिशतता 2/18 y/w इंटू 100 से। कैसे ये फार्मूला आया है पीछे बताया गया है, जानना कोई आवश्यक नहीं है, आप जानते हो कैसे आता है, कोई आवश्यक नहीं है। और ऑक्सीजन अभी देखो दोनों को जोड़ने पर 100 नहीं आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन भी इसमें भरपूर मात्रा में है। ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर 100 माइनस C की प्रतिशतता प्लस H की प्रतिशतता। 100 माइनस C की प्रतिशतता कितनी 40.15 प्लस H की प्रतिशतता 9.1। 100 माइनस कितना 49.26। सॉल्व कर दोगे 50.74%। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक का दहन कराने पर 0.368 ग्राम CO2 और 0.205 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के प्रतिशतता की गणना करना है। W की वैल्यू दिया हुआ है, X CO2 का भार, Y H2O का भार है, C की प्रतिशतता निकाल दो, H की प्रतिशतता निकाल दो। दोनों को जोड़ने पर 100 नहीं आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन भी इसमें उपस्थित है। ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालने के लिए हम बताए हैं कि जितने तत्व की प्रतिशतता दिया रहेगा सबकी प्रतिशतता को जोड़ के 100 से घटा दोगे, वही ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकल आएगा। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र कैसे निकाला जाता है उस पर लेकर के चर्चा करेंगे।